सर एक प्रश्न था, जैसे त्रिक भाव में जाकर सारे ग्रह शक्तिहीन हो जाते हैं, तो क्या हो अगर केंद्र त्रिकोण के स्वामी त्रिक भाव में जाकर नीच के हो जाएं या उच्च के हो जाएं, तो क्या ये पूरी तरह से गौन केस हो जाएगा सर? अब त्रिक में नीच की अभी हमने बात की। हाँ, आपने तो सर बहुत अच्छे से बताया। तो वो योग कारक हो गया जी। तो उसका उल्टा सोच लो ना। हाँ, योग कारक हुआ नीच का, नीच का, तो उच्च का क्या होगा? वो मंडल हो गया। मंडल हो गया सर जी। ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो अब यही देखना पड़ता है कौन है, कौन गया। जी। हर भाव के, चाहे वो त्रिक भाव हो, हाँ, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। ठीक है। तो उससे हमें देखना पड़ता है कि इसमें भौतिक ज्यादा है या जीव ज्यादा है, जीव ज्यादा है। कौन सी चीज को वो इफेक्ट करेगा। हाँ। अब छठा भाव है, जी। हम बोलते हैं कंपटीशन का भाव, ऋण रूपो रोग भी है। जी। तो भाई साहब कंपटीशन में भी सक्सेस दिला रहा है, हाँ, अच्छा पॉइंट भी तो दिला रहा है वो, कोर्ट केसेस में भी संघर्ष आपको दिला रहा जी। है, उसी से देखते हैं। अब ये जरूरी थोड़ी तो रोग में ही पड़ा है वो। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। तो ये जो है हाँ। त्रिक भाव भी जी। कुंडली के भाव हैं। बिल्कुल सर। हाँ। उनके आगे आप नहीं, उनके बगैर नहीं चल सकते। मैं तो एक, अब आप थोड़ी सी फिलॉसफी। जी सर, मैं एसोट्री नहीं। ही सीखने आती हूँ आपसे, नहीं कि जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल पार्ट है ज्योतिष का। आप जो थोड़ा सा सोचो, जी। उसी पे बोल रहा था मैं। हाँ हाँ, 8वां भाव ठीक है सर। मृत्यु का भाव है, हाँ। और उसको समाधि का भाव भी बोलते हैं। जी। ठीक है। आपने कुंडली जन्म लगन से शुरू करी, तो 8वें पे आके खत्म हो जानी चाहिए ना। हाँ सर, फिर आगे क्यों कहानी बढ़ती आगे है? क्यों 9, 10, 11, 12 भाव 12 लिखे है हैं? जी। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। 8 पे खत्म हो कुंडली, मर बिल्कुल गए, बिल्कुल, खत्म हो मर गया। गया, खत्म हो गया। हाँ तो कुंडली होनी नहीं चाहिए, उसके आगे 8 भाव की कुंडली होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात सर। इसके बाद क्या है कि जब आप 8वें में अपने आप को फिजिकली मार देते हैं, ओके। अपने आप को कहते हैं भाई मैं नहीं हूँ, हाँ। तब आपको कर्तव्य याद आते हैं। अच्छा, मैं की भावना से ऊपर 9th उठना। हाउस हाँ। आपका धर्म क्या है? ओ, धर्म इज कर्तव्य। वाह। मैं उसको धर्म भाव नहीं बोलता, कर्तव्य भाव। मैं कर्तव्य भाव बोलता हूँ कि ये तेरे लिए कर्तव्य डिसाइडेड हैं। बहुत कर्तव्य बड़ी- अपने समझ लो हाँ। कि मेरी क्या जिम्मेवारियां हैं, तब मैं कर्म करने जाऊंगा, तब मैं 10th हाउस पे आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। और जब मैं 10th हाउस में अपना कर्म करके मैं लोभ में पड़ूंगा हाँ, आय या बनाऊंगा। नहीं हाँ। पड़ूंगा, जी। वो 11वां भाव। अगर मैंने वो दलदल पार कर दी, हाँ। तब मैं 12वें में मोक्ष प्राप्त करूंगा। वाह। तब जाके हमारा जीवन चक्र पूर्ण होता है। तब होता है, इसीलिए 12 भाव। बहुत अच्छी 8वें बात के है। भाव, हाँ 8वें के बाद हाँ। हमारा रियल कर्तव्य और कर्म शुरू होता है। सर, जैसे लघु पराश्री में अष्टम भाव को न्यूट्रल माना गया है, और उनको फिर कहीं कहीं पे पाप मतलब दुस्थान त्रिक भाव भी मानते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है सर? अष्टम भाव को लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है। नहीं, अष्टम भाव में कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अष्टम भाव को आप लो सडन का भाव, ठीक है। अचानक तत्व। जी। ठीक है जी। और समाधि, अष्टम का। अष्टम भाव का शब्द है समाधि। ठीक है सर। तो ये समाधि की स्टेज है। अच्छा, ओके। किस चीज की आप समाधि देखना चाह रहे हैं? हाँ।
हर एक भाव से आपका अष्टम भाव अलग अलग है। जी। द्वितीय भाव का अष्टम भाव नवम है। हाँ। द्वितीय भाव आपकी जो है जी। परिवार का है, जिसमें पैदा हुए, हाँ। धन का है, वाणी है, जी। उसकी समाधि आप कहाँ देखेंगे? 9th हाउस। 9th हाउस। 9th हाउस में पापी ग्रह बैठा है। आपकी जुबान, हाँ। आपकी फैमिली, जी। आपके संस्कार अच्छे हो ही नहीं सकते। उसकी समाधि है, वो आहुति है, वो खत्म हो गया वहां जाके। वहां एंड है उसका, वो कर रहा है वो। वाह। तो सर नवम भाव में शुभ प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है। या तो खाली हो, कोई या नहीं हो। खाली हो। ओके। इसमें क्रूर प्लैनेट सर सूर्य क्या है? पाप ग्रह है? नहीं, क्रूर पाप नहीं है, क्रूर प्लैनेट है। जी। क्रूर प्लैनेट है। तो नवम भाव में जी। अगर शुभ भी हो, हाँ। ठीक है, जी। पर वो शुभ की परिस्थिति क्या है? हाँ। जी। यहाँ पर अब नक्षत्र आते हैं। ओके। जी। यहाँ पर अब नक्षत्र आते हैं अच्छा। इस स्टेज पे। अब तक तो आप सिर्फ भाव और देखते चल रहे ग्रह पे थे। हाँ। हाँ। जी। जब आप इनको देखते हो, हाँ। त्रिक भावों को, जी। बाकी सबके लिए भी है, हाँ। पर त्रिक के लिए नक्षत्र ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों सर? किसी भी भाव से त्रिक, अच्छा, किसी भी भाव का त्रिक। त्रिक तो छठा, ये आठवां। त्रिक में क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं सर नक्षत्र? नक्षत्र जो है, जी। देखिए राशि जो है वो कमरा है, ठीक है। हाँ। और उस कमरे के अंदर ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है। और उस कमरे में आपके 2.25 नक्षत्र हैं, 2.25 नक्षत्र। जी। ठीक है। हाँ। तो कोई एक नक्षत्र का गुण अपना अलग है, दूसरे का अलग है, तीसरे का अलग हाँ। जी। है। तो वो किस नक्षत्र में बैठा है, वो कॉमोडिटी ले रहा है। वो कमरा तो दीवार है ना, जी 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 जी। हाँ। कॉमोडिटी, उसमें जो सामग्री रखी है वो नक्षत्र है। वो नक्षत्र है। बहुत- तो इनके बारे में हमें तकलीफ है कि भाई 6, 8, 12 खराब है। हाँ। तो वहां पर अगर जो वो कॉमोडिटी अच्छी जी। ले रहा है, हाँ, तो हाँ। ठीक है। यही हर भाव के लिए भी है। हर भाव से आप त्रिक देखेंगे, जी। लगन से तो देखेंगे ही हाँ। नहीं, त्रिक देखेंगे। तो क्या वो जो ग्रह वहां बैठा है जी। नक्षत्र में, हाँ। क्या वो नक्षत्र का स्वामी आपके उस भाव का मित्र है, या भाव के लिए अच्छा है? ये है नक्षत्र ज्योतिष। वाह। तो अगर सर किसी के नवम भाव में कोई ग्रह उच्च का बैठा हो, शुभ प्लैनेट हो, तो इसको उसमें भी हम देखेंगे। अच्छा, उसमें भी देखेंगे। वो अब छठा कहाँ से है? हाँ। चौथे भाव से छठा है, हम्म। नाड़ी सूत्र है। जी। अगर नवम भाव में पाप ग्रह बैठा हो, हाँ। उसकी दशा में व्यक्ति को जी। प्रॉपर्टी की हानि होती है। ओ, चौथे से छठा। चौथे से छठा है। कोर्ट कचहरी भी लगेगा सर। अब उसको हानि होगी या लाभ होगा? हाँ। 4 और 9 राजयोग भी बना रहा है वो, वहां जाके बैठ के। यहाँ की डिफरेंस, यहीं पे तो सर आपकी जरूरत पड़ती है। यहाँ डिफरेंस है। हाँ। ठीक है, जी सर। काफी गहरे गहरे क्वेश्चन पूछ लिए आपने। नहीं सर, आप इतने सिंप्लीफाई करके बताते हैं सारे सूत्रों को। तो एक प्रश्न था सर, जैसे कि केंद्र और जैसे एक कोई ग्रह, मैं कर्क लग्न की पत्रिका लेती हूँ सर, तो मान लीजिए शुक्र की जो भूमिका है, एक केंद्र के 4th हाउस के लॉर्ड हैं और एक उपचय भाव के लॉर्ड हैं 11th हाउस के। तो लघु पराशरी बताती है सर कि जो उपचय और केंद्र न्यूट्रल हो गए, और उपचय सबसे आपका उत्तरोत्तर बलाबल में स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया 11th हाउस, तो शुक्र आपके पापी हो गए। तो अगर ये शुक्र हमारे अगर 4th हाउस में बैठे हैं स्वग्रही होके, या हमारे शुक्र 11th हाउस में बैठे हैं अपने हाउस में ही स्वग्रही होके उपचय भाव में, तो दोनों स्थितियों में हम कैसे, प्रेडिक्शन में क्या फर्क आएगा सर? 11th में शुभ फल देगा, अच्छा। चतुर्थ में प्रॉपर्टी की हानि देगा, माँ को हानि देगा। ओ, ऐसा। देखिए, जी।
त्रिषडाय का स्वामी उपचय में बैठा हो जी तो शुभ फल देता है। ठीक है सर। सीधी ग्रोथ, अच्छा। और भले अपने हाउस में ही बैठा हो लेकिन केंद्र में हो तो अगर केंद्र में सप्तम भाव में जी शुक्र बैठा है, अपनी हाँ, राशि में बैठा जी है, मेष लगन हो गई, मेष लग्न हो गई सर। ठीक है, जी केंद्र में बैठा है, शुक्र की दशा में डेथ जरूर होगी, दशा या अंतरदशा में। स्ट्रॉन्ग मार्केश, स्ट्रॉन्ग मार्केट स्वराशि में बैठा सर ये सब जो पिछली बार बातचीत में हमने बात की थी सर, आपने बताया था कि ये सब जो अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह जो हम लोग लेबल देते हैं उसकी क्या सच्चाई है सर? जब आप शुक्र को बोलते हैं कि सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक है और वही इतना क्रूर मार्केश की भूमिका निभाते हैं। नहीं, चाहे बृहस्पति, हाँ बृहस्पति धनु में सप्तम भाव में बैठा है, हाँ मार्केश है, वो तिल तिल के मारेंगे ना सर? अगर बृहस्पति वो ना, तो बृहस्पति प्रोलॉन्ग करेंगे ना, वो तो ना, ना, ना। नहीं, एक झटके। बृहस्पति बिल्कुल धार्मिक, उससे अच्छा कहीं भगवान के मंदिर के पास ओ, शांति से डेथ दे। अरे सर, और मुझे लगता था कि वो जीव कारक होते हैं तो वो नहीं, शांति से। अरे वाह सर। कष्ट देते हैं राहु केतु हाँ, या अच्छा, मंगल हो, एक्सीडेंट, ओके। और वो एकदम जो प्रोलॉन्ग्ड शनि, वो शनि, शनि रखता है ना 10-10 हाँ। साल 20-15 साल बेड में पड़ा हुआ है। बाप रे। सर जैसे हमने पिछली बार जो आपकी कुंडली की चर्चा की थी सर, तो उसमें आपने बताया था कि आपके धनेश चंद्रमा 6th हाउस में नीच के हो गए और तब वो इतनी बरकत, इतने धन धान्य से आपको परिपूर्ण बनाए, उन्होंने एक पावरफुल अर्गला दिया। ये सब बातें आपने बताई थी। मैं दर्शकों को बता दूं, अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सर की कुंडली की हमने विवेचना सर ने खुद से की थी, बहुत ही अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस थी हम सभी जो बर्डिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए, आप वो जरूर देखिएगा। तो सर अगर इस स्थिति में उस चंद्रमा पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि आ जाती तो ये योग, क्योंकि हमने जैसे बताया कि अगर नीच ग्रह पे अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वो और ज्यादा फलित होता है, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देता है। नहीं, ऐसा है जी विपरीत राजयोग की डेफिनेशन। जी जी सर। विपरीत का मतलब है कि एक तो विपरीत भाव में बैठा है, ठीक है, विपरीत का स्वामी है जी और उसको 2-4 डंडे मारे गए हैं। हाँ हाँ यही बोला था ना, आपने यही बोला है सर। हाँ। है नहीं, दूसरा गड्ढे में डाल दिया, डंडे मारे तो हाँ। वो अपनी सब चतुराई भूल जाता है, भूल जाता है, कहता है यार ठीक सीधा है, एकदम, ठीक है, हाँ। मैं तो सीधा चल। हाँ जी। बस वही बात है और कुछ नहीं। तो इसमें सर अगर इसमें- वही पाप ग्रह की जगह शुभ ग्रह पड़ता तो इस योग पे कमी आ जाती। हाँ, ओह, यही जानना था सर जी। वो फिर टोटल विपरीत योग नहीं होता है, अच्छा, विपरीत में कमी है। ओके सर, एक सवाल और मन में है कि नीच भंग और नीच भंग राजयोग कोई फर्क होता है सर? बोल दिया नीच भंग राजयोग, भैया नीच भंग हो गया, मानता हूँ, ठीक है, पर उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना राजयोग में, हाँ। तभी तो राजयोग बनेगा। तो लग्नेश के साथ संबंध होना चाहिए सर? राजयोग कैसे बनते हैं? हाँ केंद्र त्रिकोण, जी, ओके, उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाँ हाँ। एक होता है सर जैसे पूछते हैं कि कोई घर से चला गया, आया नहीं, लौटा नहीं, बच्चा खो गया, कोई सामान चोरी हो गई, तो उसके वापस मिलने की जो हम लोग एक विवेचना कृष्णमूर्ति भैया वो तो पद्धति सब में, केप भी तो पता नहीं आता है या नहीं आता है उससे। जी, वैदिक मैं ज्योतिष करता में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर? है, प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली है, ओके, प्रश्न कुंडली से मैं करता नहीं हूँ प्रश्न कुंडली। अच्छा। मैं ये भी पूछने वाली थी सर कि जो हम लोग रेमेडीज बताते हैं वो बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए सर, या किस तरह की रेमेडीज ऐसा किस है, डिग्री तक बतानी ऐसा है, चाहिए? ऐसा है, हाँ, क्योंकि वो अपने कर्मों का ही तो भोग रहा है ना व्यक्ति। ऐसा मैं इसमें ये रखता हूँ जी, कि भैया जब तक बुरा दिन है हम्म, तब तक तो आएगा, ठीक है, रहेगा, ठीक है,
अगर ज्योतिष विद्वान है, हाँ वो देख रहा है कि 6 महीने बाद जी इसकी सही। दशा अच्छी हो जाने वाली है, ठीक है। तो मुझे इसे 6 महीने के लिए संभालना है, तो वो उपाय बता दे उसको, मंत्र पढ़ो या ये कर दे वो कर दे, हाँ। हो जाएगा अपने आप। जो मर्जी कह दे, चाहे ज्योमेट्री की थ्योरम पढ़ तू। हाँ ये मंत्र पढ़े की बात है जी। जी सर। है नहीं? हाँ कि वो तेरे को बैठ करके ज्योमेट्री की थ्योरम पढ़ रही है भगवान के साथ, हर दिन 140 थ्योरम बना। ठीक है? जी नहीं, अपने बच्चे की 9वीं क्लास की जो है, हाँ 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 उसको बना। उसको पढ़ो। जी ठीक है। रामायण मत पढ़ो, नहीं उसको पढ़ो। बच्चे की क्लास पढ़ लो। हाँ वो है जो 6 महीने रोज में। रोज आपको हाँ। 2 पन्ने पढ़ने, 6 महीने कट जाएंगे 6 उसके। महीने कट जाएंगे, एक सहारा मिल गया उसको सर। तो ये सिर्फ इतना है। हाँ। सर टाइमिंग ऑफ इवेंट को अगर हम डिविजनल चार्ट में देखें, उसका कोई कॉमन रूल होता है ऐसा? जैसे शादी के लिए हम D9 को देखते हैं, बच्चे के लिए नहीं, मैं D7। बताता हूँ, कोई कॉमन तो- ऐसा मैंने जो- फॉर्मूला दे दीजिए सर हम लोगों को। सबको मैं चर दशा से हाँ ज्यादा देखने को कहता हूँ। अच्छा और अभी पहली स्टेज में जी कि सिर्फ जन्म कुंडली से ही हाँ आप देख लो, ठीक है चर दशा और योगिनी दशा। ठीक है सर। उसके बाद आप विंशोत्तरी लगाओ। ओके अगर आप थोड़ा सा परफेक्ट हो गए हैं, जी तब आप वर्ग पे लगाओ, अच्छा वर्ग पे दशा लगाओ, हाँ बहुत अच्छा फल देगा। और आजकल जो मैं किताब लिख रहा हूँ, जी सर। सरल 7, हाँ अच्छा उस पे क्या सब्जेक्ट? सरल 7 में जी एक नया एक्सपेरिमेंट है अरे वाह सर बताइए प्लीज। कि जितने भी पराशरी डिविजनल चार्ट है जी या जेमिनी के भी डिविजनल चार्ट है, हाँ सर। पराशरी के डिविजनल चार्ट भी जी जेमिनी दशा से हाँ एनालाइज कर, अरे आप जेमिनी दशा लगाओ हाँ और पराशरी दशमांश देख रहा है। सर आपके शोध में बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स आते होंगे सर। मैं कर देखता हूँ भाई, करता हूँ कोशिश, अच्छा। इसीलिए एक एक डिविजनल चार्ट पे मुझे हाँ। 10-10, 15-15 दिन भी लग जाते। नहीं सर वो तो लगते ही होंगे, एक्सपर्ट माने जाते हैं सर आप नहीं, डिविजनल नहीं, चार्ट नहीं। के। कुंडली देखना, ट्राई करना उसे। हाँ उस फॉर्मूला को उस पे फिट करना। जी सर। फिट नहीं करना, हाँ। अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ हाँ रिसर्च यही तो है, बस, रिसर्च बस। वर्क तो सर। तो अभी आपकी 8th हाउस की कुछ टाइमिंग चल रही होगी सर, डीप रिसर्च में है आप सर। एक सवाल और था, सेकंड मैरिज हम कैसे देखें? ये D1 से देखना है, D9 से देखना है? मैरिज या- का चार्ट D9 है। अच्छा, और या सेकंड बेबी के लिए हम सेकंड अगर मैरिज जी 12वें घर से, D1 के 12वें हाउस, नवांश नवांश के 12वें हाउस से। तो 12वें हाउस पे अगर आपके सप्तमेश का संबंध बन रहा है या दृष्टि, अब वो बन गया ना सेकंड मैरिज। ओके हाँ, तो उसको अब जन्म के प्रेडिक्ट सप्तमेश थोड़ी लेंगे। नहीं तो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे सर, कब होगा? अगर कोई पूछता है कि मेरा सेकंड मैरिज कब होगा? अरे फिर वही दशा की बात है ना। अच्छा, अब 12वां भाव जो है जी। सेकंड मैरिज का 7th हाउस हो गया। एक्टिवेट होना चाहिए उस समय। बस अच्छा, और सेकंड बेबी को पूछते हैं लोग, तो वो हमारा D1 का 7th हाउस हुआ सर या यार D मैं से? सप्तांश में D7 पूरा का? लिखा हुआ है मैंने अच्छा कि सप्तांश की ऑड राशि हो हाँ। जन्म की या इवन राशि हो, जी, फर्स्ट चाइल्ड कहाँ से देखना है, सेकंड कहाँ से देखना है, थर्ड कहाँ से देखना सप्तांश है, पूरा उसमें मैंने डिटेल दिया हुआ है, डिटेल में मेथड दिया हुआ है सप्तांश की किताब में। सर बस अब चलते चलते ये पूछना चाहूँगी कि ओल्ड एज में बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा, मैं किसी पर डिपेंडेंट तो नहीं हो जाऊँगी, या मैं सक्षम रहूँ, अपने हाथ पैर मेरे चलते रहें। तो इसमें बहुत लोगों ने कहा है कि अंतिम 4 राशियाँ और अंतिम 4 भाव आपकी कुंडली के बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सर आप कुछ प्रकाश डालिए, ये बहुत सारे लोग नहीं पूछते नहीं, हैं। एक मेथड दिया हुआ है अष्टक वर्ग। अच्छा जी, तो 4-4 भाव लेकर के 3 डिवीजन कर दिए। ठीक है कुछ तो करते हैं लगन से जी, चतुर्थ तक, हाँ
पंचम से अष्टम तक ठीक है, और 9 से 12 तक 9 से 12 तक, हाँ कुंडली के। जी सर, मैंने भी यही सुना। बहुत जी। से क्या करते हैं, मेष से लेते हैं, अच्छा, मेष से कर्क तक। ओके, वो हमारा आरंभिक हाँ, शुरू का। शुरुआत का बचपन। जी। हाँ, दोनों को चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, और अष्टक वर्ग में जी। इन राशियों में कितने बिंदु हैं, ओ बहुत अच्छा। उनका टोटल देख लो। ठीक है, तो जिस भाग में हाँ बचपन में, मिडिल एज में, ओल्ड एज में, हाँ जिसमें सबसे ज्यादा बिंदु हों, जी, वो अच्छी भी जाएगी। वो अच्छी जाएगी। वाह। हाँ सर, वो भी मैंने कुछ सुना है कि आपके 11th भाव में 11th हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए, 12th में कम होने चाहिए, लग्न में वो ज्यादा। तो अलग बात है, जो आपने क्वेश्चन किया जी, उसका बता। अच्छा, किसी भी भाव से 11th हाँ। भाव में अगर अच्छे फल हैं, जी जी, दशम से 11th में ज्यादा हैं, तो उस भाव का लाभ होता है अच्छा। आपके कर्म को। बस। सर, ये अंतिम प्रश्न है, जैसे कुछ लोगों की षडाष्टक की दशा और अंतरदशा बहुत अच्छी है, जैसे 2 ग्रह आपस में षडाष्टक बनाए हुए हैं, तो वो जैसे हम लोग को लगता है कि बहुत खराब जाएगी, पर वो काफी खुश रहते हैं कि बहुत ही अच्छी गई मेरी। और इसके विपरीत नवम पंचम वाले लोग रोते हैं कि आपने तो कहा था बहुत अच्छी जाएगी, मेरे दोनों ग्रह नवम पंचम है। तो इसको कैसे देखते हैं सर? डिग्रीज इम्पोर्टेंट है या भाव चलित में? दोनों हैं कौन, पहला तो वो। अच्छा, दोनों हैं कौन? अगर आपसी दुश्मन भी है सर, नवम पंचम बैठे हैं तो अच्छा जाना चाहिए ना? नहीं, अच्छा, जरूरी नहीं है। जी सर। और यही पर चीज हाँ, में जी, अब जो सरल 7 लिख रहा हूँ ना, हाँ सर, उसमें अच्छा आपने इसी को उसमें- डील किया है। उसमें ये आएगा, ओके, अच्छी तरह से आएगा। तो कुछ जानकारी बता दीजिए सर, जैसे बहुत कंफ्यूजन रहता है 2 ग्रहों के आपसी रिलेशनशिप दोनों के देखिए, पराशरी में अगर 6-8 में है, जी, तो कुछ ग्रहों को छोड़ करके दृष्टि संबंध नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, 6-8 में मंगल ही 8वें में देख सकता है। जी जी जी, हाँ, ठीक है, पर जेमिनी में संबंध आ सकता है। ओके, अच्छा अच्छा, इतना हिंट काफी है मैं समझ गई सर, हाँ। है नहीं? कोई भी एक ब्रांच को हम नहीं बोल सकते कि ये परिपूर्ण है, बिल्कुल आपको नहीं, नहीं, ये परिपूरक है। परिपूरक है, लोग कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मैं कुंडली अभी कर रहा था, जी सर, शनि वृषभ में है हाँ और शुक्र जी, मकर में है, ठीक है, त्रिकोण में है, त्रिकोण में है सर, बिल्कुल, परंतु जेमिनी दृष्टि है, वाह, एक दूसरे के त्रिकोण में है, जेमिनी दृष्टि है सर। जबरदस्त जाएगी। और सर 4-10 की क्यों खराब जाती है? नहीं नहीं, अब देखना पड़ता है ना भाई, 4-10 हाँ। केंद्र हैं, हाँ, स्वामी 200 उसके न्यूट्रल हो गए हैं, अच्छा, तो एकदम स्टैंड स्टिल आ जाए। वो न्यूट्रल है। हाँ। उसका दूसरा भाव कहाँ है? त्रिषडाय में है, त्रिक में है, कहाँ है? वो उस फल हिसाब देगा से। ना। जी जी जी, वो जो केंद्र अधिपति दोष हाँ। इतनी बुरी तरह से पीट रखा है लोगों ने, मुझे आज तक क्लैरिटी नहीं है सर। केंद्र अधिपति दोष हाँ। साफ साफ बोलता है जी, कि जो केंद्र का स्वामी होता है, हाँ, वो न्यूट्रल हो जाता है और वो अपनी दूसरी राशि के अनुसार हिसाब से फल कर- देता हाँ, है। अगर उसकी दूसरी राशि नहीं है जी, तो अपने संबंध के हिसाब से फल देता है। खत्म। बात खत्म। तो ये यहाँ पर हमेशा खराब। यहाँ हमेशा यही बोलते हैं, हाँ। शुभ ग्रह केंद्र अधिपति हो गया, पापी हो गया। अबे पागल है क्या? सर, वो जो हमने पिछली बार बात की थी कि 40,000 रुपए देके ये वाले प्लेनेट को उठा के वहां पे रख दो, तो शुभ को वो 40,000 देके पापी बना पापी बना देते। देते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चर्चा की आपने, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। भविष्य में आपसे फिर ऐसी आग्रह है कि आप अपना समय दें, और दर्शकों से आग्रह है कि वो कमेंट करके जरूर बताएं उनको ये कार्यक्रम कैसा लगा। वीपी गोयल सर से सीखने का सौभाग्य मिला। आप नहीं, सब- मैं तो एक ही चीज कहूंगा जी कि भैया, ज्योतिष का कोई भी सूत्र पढ़ो, जी, उसका मनन करो, बिल्कुल, हाँ। ब्लाइंडली मत लो। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, नमस्कार।